हेलो दोस्तों, मैं तुषार दीक्षित। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। बेटा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स जो है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर हम बात करें कि डेरिवेटिव ऑफ कंपाउंड्स में, जैसे कि चाहे हेलोजन डेरिवेटिव हो जो कि ये खुद है, या कोई भी टाइप का डेरिवेटिव हो, सबके लिए एक बेस का काम करता है, ठीक है ना। तो अगर आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, इसमें अगर प्रॉब्लम है तो बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में आपको रहने वाली है दिक्कत। इसलिए सबसे पहले हम लोग आज ये करेंगे कि 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है, दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, उस पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सर, है क्या ये हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स? जरा तो बेटा सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले आपके पास है एक कैटेगरी ऑफ कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। सर, ये हाइड्रोकार्बन तो हमने 11th में पढ़ा था, याद है? कुछ याद आ रहा है? गुड। क्या मतलब है इसका? कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है सर जहां पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर केवल और केवल क्या प्रेजेंट हो? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक सर, इतने बात तुमको समझ में आई। लेकिन सर इससे हम क्या समझे? अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, फॉर एग्जांपल आप एल्केन की बात करें, एल्केन की बात करें, एल्काइन की बात करें, किसी भी हाइड्रोकार्बन की बात करें, उसमें हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर दीजिए, तो वहां से बनते हैं सर इसके डेरिवेटिव्स। क्या बनेंगे? डेरिवेटिव्स। ठीक है सर, ये भी चलिए हम बात मान लेते हैं आपकी। लेकिन कौन से डेरिवेटिव? अब जरा यहीं पर समझिएगा, अगर आप डेरिवेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं तो कई तरह के हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। जैसे सर, सबसे पहले टाइप के डेरिवेटिव आपके पास हैं जिसको हम बोलते हैं बेटा हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव्स। सर, नाम से कुछ तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, वही मतलब है इसका। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, आप किसी भी हाइड्रोकार्बन में आप कोई भी हाइड्रोकार्बन लीजिए, इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को हटा दीजिए। कितने हाइड्रोजन हटा दे सर? कोई दिक्कत नहीं, कितने भी हाइड्रोजन हटाइए, बट द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आप वहां पर ऐड कर दीजिए। तो जो भी आपके पास डेरिवेटिव बनने वाला है उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? हैलोजन डेरिवेटिव्स। क्या बोलेंगे? हैलोजन डेरिवेटिव्स। सर, कुछ तो समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई एल्केन। क्या है सर? एल्केन। अब एल्केन की बात करिए, मान लेते हैं आपके पास सर कोई एल्केन है, दैट इज हैविंग जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2। याद आ रहा ना कुछ? क्या है ये? एल्केन। सर, इस एल्केन के हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे, रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस करें सर? हैलोजन से रिप्लेस करते हैं। ठीक, मान लेते हैं एक हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया बाय द सिंगल हाइड्रोजन एटम्स। क्या बनेगा यहाँ? इट विल फॉर्म CnH2n+1। एक हाइड्रोजन कम हो चुका है और आपने क्या लगा दिया बेटा? X। और क्योंकि इस बार आपने हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एल्केन से रिप्लेस किया है, इस हाइड्रोजन एटम को आपने एल्केन से रिप्लेस करके एक बना दिया है कंपाउंड हाइड्रोजन डेरिवेटिव। दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन डेरिवेटिव इज कॉल्ड हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे इसको? हेलो एल्केन। मतलब समझ में आ रहा ना? हेलो एल्केन मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। आप कोई भी एल्केन लीजिए और एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए बाय द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, उसको हम क्या बोलेंगे सर? हेलो एल्केन। क्या सर जरूरी है क्या कि हम केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करें? बिल्कुल नहीं जरूरी है। आप यही एल्केन लीजिए CnH2n+2। सर, दोनों हाइड्रोजन चलिए हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनेगा सर? CnH2n+2 में से 2 चले गए, क्या बना? CnH2n, और 2 जाकर के उसकी जगह पर क्या गया बेटा? हेलोजस। इसको हम सर क्या बोलेंगे? इट इज डाई हेलो एल्केन। इस बार क्यों सर? क्योंकि आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। अभी इसकी बात करते हैं। क्या सर 2 से ज्यादा भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आ रहा है समझ में ना? क्या सर हेलो एल्केन ही हो सकता है और कोई कंपाउंड नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप किसी एल्कीन से रिप्लेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? हेलो एल्कीन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्कीन। अगर आप किसी एल्काइन से रिप्लेस करते हैं तो सर उसको क्या बोलेंगे? हेलो एल्काइन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्काइन। मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक, गुड। वही मतलब हेलो एल्केन मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। हेलो एल्कीन्स मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन। एग्जांपल भी चलिए मैं लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है सर CN, या जनरलाइज में नहीं लिखते हैं, स्पेसिफिक चलिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CCl2। क्लियर है? यहां होना चाहिए था क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट्स व्हाट द हाइड्रोकार्बन। क्या नाम होता है उसका? प्रोपीन। और दोनों हाइड्रोजन को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया बेटा? हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है किससे? क्लोरीन से। और क्योंकि क्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम है, दैट्स व्हाई इट इज अ हेलो एल्कीन। हेलो एल्काइन भी हो सकते हैं, समझ तो गए होंगे आप। फॉर एग्जांपल आपके पास होता है एसिटिलीन, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH, यहाँ पर चलिए हमने हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन ही रखा है।
ये क्या है सर, इट इज हेलो एल्काइन, ठीक है। तो व्हेनेवर हेलोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड फ्रॉम एनी एलिफैटिक कार्बन चेन, अब अगर हम सर जनरलाइज कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों तरह के, चाहे एल्केन लीजिए, चाहे एल्कीन लीजिए, चाहे एल्काइन लीजिए, अभी हम लोगों ने एरोमेटिक रिंग की बात नहीं की है, तो व्हेनेवर हेलोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एनी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन, जो भी कंपाउंड आपके पास बनने वाला है उनको हम हेलो एल्केन्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब हेलो एल्कीन और एल्काइन के लिए अलग से बात नहीं करेंगे, उनको स्पेसिफिक इसी कैटेगरी में रखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप जनरलाइज की जगह पर स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं, तो जब एल्केन से आप हेलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे हेलो एल्केन, एल्कीन से हेलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे हेलो एल्कीन, एल्काइन से हेलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे तो सर उसको क्या बोला जाएगा, हेलो एल्काइन। यहां तक क्लियर है क्या सर? और कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने अभी बात की सर कि आप केवल और केवल एलिफैटिक की बात कर रहे थे, तो चलिए एरोमेटिक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी एरोमेटिक रिंग से, और स्पेशली हम बात किसकी करेंगे, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया बाय द सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट वाज बेंजीन, ठीक है, इट इज एरोमेटिक रिंग, और यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए बाय द सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, जो भी कंपाउंड आपको मिलेगा सर उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। क्या बोलेंगे, हेलो एरीन्स, ठीक है। तो हेलोजन डेरिवेटिव्स में दो टाइप के आपके पास कंपाउंड हो गए सर, ये जो एलिफैटिक है यहां से यहां तक, इन सबको हम चलिए किसके अंदर पढ़ने वाले हैं सर, हेलो एल्केन के अंदर, हेलो एल्केन। या फिर और स्पेसिफिक बात कर दें कि हेलो एल्केन में क्या सर, ये तो एल्कीन और एल्काइन अलग अलग है, तो आप ऐसे समझिए एलिफैटिक वालों को हम एक कैटेगरी के साथ पढ़ेंगे और एरोमेटिक को थोड़ी सी अलग कैटेगरी देंगे, ठीक है ना। उसका रीजन आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है ना। यहां तक आई बात समझ में? क्या सर और कोई डेरिवेटिव नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, डेरिवेटिव्स इसके अलावा भी हैं, जैसे कि हेलोजन डेरिवेटिव की जगह पर अगर हम बेटा ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दें तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स, और ऑक्सीजन डेरिवेटिव भी अपने 12th के सिलेबस में है। कौन कौन से, याद आ रहा कुछ? ऑक्सीजन डेरिवेटिव भी आपके 12th के सिलेबस में है, कौन कौन से? जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्कोहल, गुड, फॉर एग्जांपल फिनॉल, शाबाश, आ रहा समझ में ना, फॉर एग्जांपल ईथर, फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स, फॉर एग्जांपल कीटोन्स, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल एसिड डेरिवेटिव्स, जितने भी आपके पास ये दिख रहे हैं वो सारे के सारे बेटा कौन से डेरिवेटिव्स हैं, दीज ऑल आर ऑक्सीजन डेरिवेटिव, ठीक है। और थर्ड भी अपने सिलेबस में है 12th में ही, 12th की बात कर लें तो 12th में ही थर्ड ये भी आपके पास डेरिवेटिव है, और वो कौन सा बेटा, कौन सा, याद करो, थर्ड वन इज नाइट्रोजन डेरिवेटिव, गुड, नाइट्रोजन डेरिवेटिव। सर नाइट्रोजन डेरिवेटिव में क्या मिलेंगे, नाइट्रोजन डेरिवेटिव में सर जैसे कि आपके पास हैं अमीन्स, दीज आर अमाइंस, इमीन्स, इमीन्स भी हो सकते हैं ना, नाइट्रो ग्रुप्स, नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स भी हैं, साइनाइड्स भी है, आइसोसाइनाइड्स भी है, आइसोसाइनाइड्स भी है, और डाइजोनियम सॉल्ट भी है। याद आ रहा कुछ? तो कुछ इस तरह के आपके पास डेरिवेटिव्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। डाइजोनियम सॉल्ट में ये जो X माइनस की जगह पर दूसरे भी एनायंस भी हो सकते हैं, इसको भी लेकिन हम लोग कहाँ पढ़ते हैं बेटा, नाइट्रोजन डेरिवेटिव में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो सर किसी हाइड्रोकार्बन को देखिए आप, ठीक, आप चेक करिए किसको, द स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। उस स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन में अगर आपने हाइड्रोजन कनेक्ट किया है, अगर स्टार्टिंग से ही बात करें तो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं ये सब, कौन कौन से, दीज में भी हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स एंड नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोजन डेरिवेटिव में देखिए इसका मतलब क्या हुआ सर, कि हाइड्रोकार्बन से आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब पहचानेंगे कैसे कि सर ये क्या है, तो आप चेक करिए हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन, अगर हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन मतलब जो पेरेंट आपका मॉलिक्यूल रहा होगा दैट वाज एन एल्केन, जो भी आपके पास हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। अगर आपके हाइड्रोकार्बन का जो स्केलेटन था या पेरेंट मॉलिक्यूल था दैट वाज एल्कीन, तो जो भी बनने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, गुड, हेलो एल्कीन। दैट्स व्हाई हेलो एल्केन, और सेम इट इज फॉर बेंजीन रिंग, और यहाँ पर आपके पास क्या मिलने वाला बेटा, हेलो एरिन्स। क्या मिलने वाला है, हेलो एरिन्स। तो क्या सर हम एक बेसिक ये बात कर लें कि जब भी हम एलिफैटिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे हाइड्रोकार्बन में डेरिवेटिव्स लेंगे तो उसको आप इस कैटेगरी में रखेंगे, और अगर आपने एरोमेटिक रिंग लिया तो उसको आप इस कैटेगरी में रखेंगे, तो बिल्कुल सेम वही चीज है, समझ रहे हो ना। तो आप केवल और केवल चेक करिए कि इस मॉलिक्यूल का, उस पेरेंट मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, क्या वो एरोमेटिक रिंग की कैटेगरी में जा रहा है या फिर वो एलिफैटिक चेन की कैटेगरी में आ रहा है। यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो चलिए अब जरा हम बात करते हैं पहले एलिफैटिक चेन के बारे में, दैट इज हेलो एल्केन्स। यहां तक क्लियर है?
ठीक, तो जरा नोट करिए बेटा पहले यहां तक हो गया वहां तक। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, क्या लिखते हैं बेटा, क्या दिस इज, थोड़ा सा बेसिक और बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स जरा देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जरा थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी कर ले कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स आपको यहां दिखेंगे हेलो एरिन्स, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास CH3Cl, सर जरा ये कंपाउंड के बताइए क्या है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि दिस इज हेलोजन, और इसका जो पेरेंट स्केलेटन फॉर्म था दैट वाज CH4, दैट इज एल्केन। तो क्योंकि आपने एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव रखा है, दैट्स व्हाई इट इज अ हेलो एल्केन। ये क्या है बेटा, हेलो एल्केन। और इसका नाम क्या होगा, इट विल बी, याद रखना बेटा, हेलो एल्केन इज अ IUPAC नेम, इस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम ही यही है, ठीक है। दिस इज हेलो एल्केन। कॉमन नेमिंग की बात करेंगे सर, तो द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, इस इन कंपाउंड्स की, इन कैटेगरी ऑफ कंपाउंड की जो कॉमन नेमिंग होती है उसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। क्या बोलते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड्स। ये क्या हुआ सर, मतलब ये है कि एल्काइल हेलोजन के लिए आपके पास क्या होगा, हेलोजन के लिए हैलाइड, और कार्बन चेन के लिए क्या लिखेंगे, एल्काइल, मींस इट इज मिथाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है बेटा, इट इज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। और अगर IUPAC नेम की बात करेंगे तो IUPAC नेम इसका क्या होगा, दैट विल बी हेलो। हेलो मींस क्लोरो फॉर क्लोरो, ब्रोमीन फॉर ब्रोमो, आयोडो फॉर आयोडो, आयोडीन के लिए आयोडो, तो यहाँ पर क्या है, क्लोरो, तो सर इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, और एक कार्बन का एल्केन, इसका नाम क्या होगा सर, क्लोरोमीथेन। क्लियर है, ठीक। चलिए और कुछ कंपाउंड देखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3CH, यहाँ मान लेते हैं सर Br, और यहाँ मान लेते हैं सर CH3। सर इसका नाम बताइए क्या होगा, है क्या, पहले तो ये बताइए सर ये क्या है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है दैट इज एलिफैटिक कार्बन चेन का कार्बन, और जब भाई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और जो कि एल्केन ही है तो ये भी क्या होगा सर, हेलो एल्केन, इट इज हेलो एल्केन। तो सर पहले तो कॉमन नेम इसका बताइए। तो कॉमन नेम तो हमको पता है, ये जो ग्रुप ऊपर दिख रहा है इट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये हो गया आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, याद आ रहा है ना, इट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और अगर आप IUPAC नेम की बात करते हैं तो जरा नेमिंग भी सर आपको नंबरिंग भी देनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 1 2 एंड 3, क्या नाम हो जाएगा सर, इट इज 2 ब्रोमो मीथेन, 2 ब्रोमो मीथेन। क्लियर है, ठीक। चलिए और भी कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH, CH3 CH, Br, सिंगल बॉन्ड, CH2 CH2 CH3, ये हो गया सर। चलिए इस बार बताइए सर नंबरिंग कहां से करें, बेसिक रूल वही, जहां से आपके पास लोकेन की पोजीशन पास पड़े। लोकेन कहां से पास पड़ेगा, 1 2, उधर से कहां से पड़ेगा 1 2 3 4, तो किस साइड से करें, लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 6। फिर से दिख रहा है हेलोजन एक एलिफैटिक कार्बन चेन से कनेक्ट है, क्या है सर ये, हेलो एल्केन। आ रहा समझ में ना, इट इज हेलो एल्केन। नाम बताइए सर क्या होगा, 3 पे ब्रोमीन है, इट इज 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। और क्या नाम होगा बेटा इसका, 3 ब्रोमो, और कितने कार्बन है, 6, और 2 पे लगा है मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 6 कार्बन है, दैट इज हेक्सेन। क्लियर है, ठीक। और चलिए बताइए, फॉर एग्जांपल आपके पास है सर, चलिए इस वाले कंपाउंड के बारे में बताइए सर। यहाँ पर है आपके पास ब्रोमीन, और यहाँ पर है सर क्लोरीन। चलिए बताइए इसका नाम बताइए सर, पहले तो ये बताइए क्या है। तो दिख रहा है कि हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है सर वो एलिफैटिक ही है, एरोमेटिक तो नहीं ही है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है सर, इट इज हेलो एल्केन, ठीक है। इसका सर नाम बताइए, नेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा, मिनिमम नंबर आप पोजीशन को देना है। तो जरा देखिए, इसको भी 1 मिल सकता है, इसको भी 1 मिल सकता है, 1 2 इधर नहीं जाएगा, या तो 1 2 इधर आएगा या तो 1 2 इधर जाएगा, ठीक है। तो किसको देते हैं, चलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ब्रोमीन ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 2, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना, या तो क्लियर। नेक्स्ट चलिए बताइए सर, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, दिस इज, इसके बारे में सर बताइए, बताइए सर ये क्या है। पहली बात तो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं है सर, वो खुद ही एलिफैटिक कार्बन चेन है, ठीक है ना। दिस कार्बन इज एलिफैटिक, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ये एलिफैटिक है तो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम में तो कोई दिक्कत हमको नहीं होनी चाहिए। जब कभी भी बेंजीन से डायरेक्टली CH2 ग्रुप लगता है, ये CH2 ग्रुप है ना,
दिस इज CH2, इसको बोलते हैं बेटा बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। बेंजीन डायरेक्टली ऊपर लगा दे CH2 ग्रुप तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो कॉमन नेम इसकी क्या हो जाएगी बेटा? इट इज बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगी बेटा? बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं रही है। IUPAC की अगर नाम बात करें तो IUPAC में भी बेंजाइल क्लोराइड लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहते हो तो एक कार्बन चेन ही आपके पास क्या है? दैट इज द पैरेंट कार्बन चेन। उसी पे ये फिनाइल ग्रुप लगा है और उसी पे क्लोरीन लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं? इस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। और चलिए कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है सर, इसके बारे में बताइए। 1 2 3 यहाँ पर है सर, फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन यहाँ है और यहाँ भी है ब्रोमीन। चलिए इसका नाम बताइए। ठीक है, तो सर इसमें भी दिक्कत नहीं है, इस बार हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्ट है, तो इतना तो समझ ही रहे हैं कि इट इज हेलो एरीन्स। इट इज हेलो एरीन, एल्केन नहीं है ये, क्या है? हेलो एरीन। तो अब हेलो एरीन में नाम लिखते हैं बेटा। हमको ये पता है कि एक फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बगल वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, वहां पर ये क्या होगा? मेटा, और उसके जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। तो अगर आप मेटा पोजीशन लिखना चाहते हो तो ये भी दिख रहा है, दोनों सेम ही ग्रुप है, इट विल बी मेटा डाइब्रोमो। इट इज मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, इट इज अ हेलो एरीन। क्लियर है? ठीक, चलिए और कंपाउंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल सर इसके बारे में बताइए। 1 2 3 यहाँ लगा देते हैं सर Br, और चलिए यहाँ लगा देते हैं CH3। इसके बारे में सर बताइए क्या नाम होगा इसका? तो फिर से वही बात, पहली बात है क्या ये? इट इज हेलो एरीन। समझ रहे हो ना? हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में भी दिख रहा है, ये रहा टोल्यूइन, पेरेंट मॉलिक्यूल। 11th में अगर याद हो तो इसको हम बेस मॉलिक्यूल की तरह ट्रीट करते हैं ना। तो जो आपके पास बेंजीन के साथ CH3 लगा है, इट इज अ बेस मॉलिक्यूल, दैट इज टोल्यूइन। और इस टोल्यूइन की पैरा पोजीशन पे कौन है? ब्रोमीन। ये हो गया ऑर्थो, मेटा, पैरा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? पैरा ब्रोमो टोल्यूइन। पैरा ब्रोमो टोल्यूइन। ठीक है, एक एग्जांपल चलिए और देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में बताइए। What will be the IUPAC name of this compound? सर इसका IUPAC नेम क्या होगा? इट इज ब्रोमीन, इट इज मिथाइल, इट इज मिथाइल, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा देते हैं Cl। चलिए इसके बारे में बताइए सर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, तो सबसे पहला काम, लोकेन की पोजीशन। कहाँ से स्टार्ट करें लोकेन पोजीशन? 1 2 3 4 यहाँ से हो सकता है, 1 2 3 4 यहाँ से हो सकता है। लोकेन तो सेम पोजीशन पे मिल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसको दे? ब्रोमीन की क्लोरीन। ब्रोमीन को रिसाइड कराते हैं, तो ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया आपके पास 4। ठीक, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन आएगा? ब्रोमीन, बी के बाद C, और उसके बाद मिथाइल, है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो 2 और 3 पे मिथाइल लगे हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल बेंजीन। बेंजीन क्लियर है? या फिर चाहो तो आप क्लोरोबेंजीन को बेस मॉलिक्यूल मान लीजिए, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1 2 3 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? तो ये भी इसका नाम हो सकता है, वही लिखते हैं क्योंकि हम बेस मॉलिक्यूल के बेसिस पर ज्यादा IUPAC नेम को क्या किया जाता है? प्रेफर किया जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 2, यहाँ से हो गया बेस मॉलिक्यूल, तो आपके पास ये हो गया 1 2 3, या ब्रोमीन को बेस मॉलिक्यूल लिख लीजिए तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्रोमोबेंजीन। तो दैट विल बी द करेक्ट IUPAC नेम। ऊपर वाली नेमिंग भी ठीक है, लेकिन हम क्योंकि बेस मॉलिक्यूल के बेसिस पे बात करते हैं, तो दैट विल बी द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि हम जरा चेक करें कि मॉलिक्यूल कौन सा हेलो एल्केन है और कौन सा मॉलिक्यूल हेलो एरीन है। तो कैसे चेक करेंगे? अगर आप डायरेक्टली बात करते हैं कि वो एलिफैटिक से जुड़ा है तो हेलो एल्केन की कैटेगरी में रखिए। हाइड्रोकार्बन के स्केलेटन पर आप हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एराइन कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर वो एरोमेटिक कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे हम लोग क्या? गुड, हेलो एरीन्स। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? ठीक, तो जरा इसको नोट करिए, फिर जरा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हेलो एल्केन्स का। ठीक है, नोट करिए यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है ना, तो आपके पास सर हेलो एल्केन्स हैं, चलिए वहीं से बात करते हैं। आपने लिया हेलो एल्केन और इसका करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, तो अलग अलग तरह का बेटा किसका क्लासिफिकेशन हो सकता है, अलग अलग बेसिस हैं क्लासिफाई करने के। जैसे कि सबसे पहले बेसिस की अगर हम बात करें सर, तो इट इज फर्दर फर्स्ट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स
किसका नंबर सर बात कर रहे हैं? नंबर्स ऑफ हैलोजन एटम्स अटैच्ड। आप हैलोजन एटम के बेसिस पर, हैलोजन एटम्स अटैच्ड, कितने हैलोजन एटम्स आपने अटैच किए हैं उसके बेसिस पर हम जरा बात करते हैं सर, किसका क्लासिफिकेशन पहला कौन सा होगा। ठीक सर, कौन कौन से हो सकते हैं क्लासिफिकेशन? तो नाम से समझी में आ रहा है कि फर्स्ट आपके पास हो जाएगा क्या? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन मतलब सर इसका क्या हुआ? सामने ही दिख रहा है, मोनो मीन्स वन, हेलो फॉर हेलोजन, एल्केन्स मतलब एल्केन ही। मतलब आपके पास कोई एल्केन है सर, CnH2n+2, केवल एक हाइड्रोजन एटम को हटा दीजिए बाय द वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो भी कंपाउंड आपके पास मिलने वाला है दैट इज CnH2n+1 into X। इसी कंपाउंड को हम सर क्या बोलेंगे? मोनोहेलो एल्केन। मोनोहेलो एल्केन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया सर CH4, सिंगल हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, किसी भी हाइड्रोजन से आप हटाइए इट विल फॉर्म CH3I, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन एटम आपने अटैच किया है जिसको हम क्या बोलेंगे सर? मोनोहेलो एल्केन। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तो नहीं लग रही है ना? ठीक। सेकंड देखिए, इट इज डाई हेलो एल्केन। सर ये क्या है? डाई हेलो एल्केन का मतलब सर ये होता है कि आपने कोई एल्केन लिया, फॉर एग्जांपल CnH2n+2, यहां से दो हाइड्रोजन एटम लीजिए और दोनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दीजिए किससे? हैलोजन एटम से। क्या बनेगा सर? इट विल फॉर्म CnH2n दोनों हाइड्रोजन को हटा दिया आपने और यहां पर क्या रिप्लेस कर दिया? हैलोजन एटम। तो इस इज CnH2n एंड दिस कंपाउंड इज डाई हेलो एल्केन। ये क्या है सर? डाई हेलो एल्केन। ठीक है। अब डाई हेलो एल्केन में एक के हिसाब से पूछा जाता है, पहले जरा एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल CH4, दोनों हाइड्रोजन यहां से दो हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस कर दीजिए, इट विल फॉर्म CH2X2। ठीक है। यहां एक बात बेटा ध्यान रखिएगा कि आपके पास दो कैटेगरी ऑफ कंपाउंड डाई हेलो एल्केन्स में भी पूछे जाते हैं। कौन से? आपके पास फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है दैट इज CH3CH, यहां पर भी एक हाइड्रोजन एटम है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन एटम है। जरा बताइए, इट इज मोनो और डाई हेलो एल्केन? तो सर ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, डाई हेलो एल्केन ही होगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। जरा इसके बारे में बताइए, CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X, ये क्या है सर? सर यहां पर भी आपने दो हाइड्रोजन एटम लगाए हैं, इट इज आल्सो डाई हेलो एल्केन। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कैटेगरी आप कंपाउंड की थोड़ी सी नेमिंग आपसे पूछ लेते हैं कि इनका नाम क्या है। तो जरा ध्यान रखिएगा बेटा, व्हेनेवर सेम हाइड्रोजन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम, अगर दोनों हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन पोजीशन पर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं सर? जेम डाइहैलाइड। जेम का मतलब ही होता है ट्विंस। जेम मतलब क्या होता है सर? ट्विंस। और इसका मतलब कि अगर सेम पोजीशन पर आपको दो एटम दिख रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं, तो इट विल बी जेम डाइहैलाइड। क्या होगा? जेम डाइहैलाइड। और जरा यहां देखिए, ये नेबरिंग कार्बन पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड। और विसिनल का मतलब ही होता है बेटा नेबरिंग। तो अगर नेबरिंग पोजीशन पे प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। नेबरिंग पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड। और अगर ट्विन पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब सेम कार्बन आइटम पर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? जेम डाइहैलाइड। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? थर्ड पोजीशन क्या हो सकते हैं? तो नाम से पता ही लग रहा है सर, थर्ड वन विल बी ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, हाँ समझ तो गई है, मतलब सेम वही। ट्राई हेलो का मतलब फॉर एग्जांपल इट इज एल्केन CnH2n+2, दोनों हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर दीजिए, दो नहीं तीन बनाना ना ट्राई हेलो, तो तीनों हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर दीजिए विद द थ्री हाइड्रोजन एटम्स। दे मे बी सेम और डिफरेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो पहले तो थ्री हाइड्रोजन एटम बताइए, तो बन जाएगा सर CnH2n-1, और थ्री हाइड्रोजन एटम आपने कनेक्ट कर दिया तो इट विल बी X3 एंड इट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्राई हेलो एल्केन। इट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ट्राई हेलो एल्केन। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लिया CH4, इसी की चलिए बात करते हैं। थ्री हाइड्रोजन एटम को आपने रिप्लेस कर दिया बाय थ्री हाइड्रोजन एटम एंड इट विल फॉर्म CHX3। क्या बनेगा सर? CHX3। इसीलिए जानबूझ के एग्जांपल लिया है बेटा, ध्यान रखिएगा। जब कभी आप एल्केन के, स्पेशली मीथेन के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं किससे? एल्केन से, तो जो कंपाउंड बनता है इसको हम जनरली बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं सर? हेलोफॉर्म। समझ गए ही होंगे। अगर यहाँ क्लोरीन हुआ, फॉर एग्जांपल CH4, थ्री हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करिए थ्री क्लोरीन एटम से, इट विल फॉर्म CHCl3। तो जनरल क्लास क्या थी? हेलोफॉर्म। हेलो फॉर हेलोजन, यहाँ पर क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा सर? गुड, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है। CH4, तीनों हाइड्रोजन एटम को आप रिप्लेस कर दीजिए बाय थ्री आयोडीन एटम्स, क्या बन जाएगा सर?
CH3 इट इज आयोडोफॉर्म, ठीक है ना। तो कभी कभी ये आपसे पूछ लेते हैं, तो इस तरह से हम बात करते हैं बेटा कि दीज आर ट्राई हेलो एल्केन्स। कोई दिक्कत? इससे अलावा 2 या 3 के ऊपर वालों को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं बेटा? पॉली हेलो एल्केन। 3 होंगे तो ट्राई तक आ ही गए हैं, 4 हुआ तो टेट्रा हेलो एल्केन, जिसका एक स्पेशल क्लास कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, कंपाउंड आपके पास मिल जाएगा, दैट इज CCl4 टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, इट इज अ टेट्रा हेलो एल्केन। नाम क्या है बेटा? टेट्राक्लोरोमीथेन। CF2Cl2 इट इज फ्रेयन, ठीक है, फ्रेयन इसको बोलते हैं। फ्रेयन में जरा देखिए 2 हेलोजन यहां भी दिख रहा है, 2 हेलोजन यहां भी दिख रहा है, इट इज आल्सो टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। इन सबको हम टेट्रा पेंटा ऐसी बात नहीं करेंगे, जनरली 2 के ऊपर वाले को या जनरली 2 को भी उसी में ऐड कर देते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉली हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। तो नंबर के बेसिस पर हम जनरली तो 3 तरह का ही क्लासिफिकेशन करते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, और स्पेसिफिक इसके हाइयर वाले आपको मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एल्केन। क्लियर है यहां तक? ठीक, कोई दिक्कत? तो जरा यहां तक ठीक है बेटा। जरा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं बेटा एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर आपने किसी एल्केन से किसी हेलोजन हेलोल्केन आप इस तरह की बात करें जहां पर आपने एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से ही डायरेक्टली कनेक्ट किया हेलोजन एटम को, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो sp3 के अलावा कोई सेंटर ही नहीं प्रेजेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्या है ये? इट इज हेलोएल्केन। ठीक है ना, ये क्या है बेटा? हेलोएल्केन। तो जो फर्स्ट हेलोएल्केन इस तरह के आपको दिखे जहां पर हेलोजन डायरेक्टली sp3 कार्बन सेंटर से कनेक्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है? सेकंड सर आपके पास होगा जिसको हम बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड। सर ये क्या है? सर जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये रहा आपके पास एक एरोमेटिक चेन, इस एरोमेटिक चेन से ही आपने यहां पर कनेक्ट किया है CH2 ग्रुप। इस ग्रुप को बेटा हम लोग बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। और अगर इसी से आपने डायरेक्टली हेलोजन एटम को कनेक्ट किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड। तो ये ध्यान रखना, हेलोजन अभी भी जिस कार्बन एटम से कनेक्ट है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3, लेकिन ये क्योंकि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइल हैलाइड। ध्यान रखना कि ये हेलो एल्केन ही है, हेलो एरीन नहीं है, क्योंकि हेलोजन एलिफैटिक कार्बन चेन से कनेक्ट है, एरोमेटिक से नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखना बेटा, अगर इन हेलोजन एटम की जगह पर आप कोई दूसरी ग्रुप्स लगा दें, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये रखी बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से आपने ये कार्बन रखा, यहाँ पर एक ग्रुप है R1, यहाँ ग्रुप है R2 और यहाँ है हेलोजन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन तो सर अभी भी sp3 है, लेकिन इस बार ये बेंजाइल ग्रुप नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है। तो इस ग्रुप को सर हम बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। इट इज बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है, बेंजाइलिक। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ हैलाइड इज नोन एज बेंजाइलिक हैलाइड। इसको हम क्या बोलेंगे सर? बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? तो अगर आपने डायरेक्टली CH2Cl से CH2X से कनेक्ट किया है तो ये बेंजाइल हैलाइड है। अगर हाइड्रोजन की जगह पर आपने अलग अलग ग्रुप्स लगा दिए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट सर ये आप क्या हो सकता है आपके पास? नेक्स्ट सर ये हो सकता है कि जिसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एलाइलिक हैलाइड। ये क्या है सर? एलाइलिक हैलाइड का बेटा मतलब ये होता है कि आपने जिस हेलोजन एटम से, जिस कार्बन एटम से हेलोजन को कनेक्ट किया है वो तो sp3 है सर। जरा ध्यान से देखो तो हेलोजन को जिस कार्बन से कनेक्ट किया है सर वो तो sp3 है, लेकिन इट इज द नेबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का नेबर है, तो ऐसे हैलाइड को हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्काइलिक हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? एल्काइल क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड्स। क्लियर है? तो दिस इज halogen is connected with the carbon atom which is sp3 but it is the neighbor of sp2 hybridized carbon atom, तो इसको हम क्या बोलेंगे? allylic halide। these are allyl halides। जैसे इसको देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर आपने कनेक्ट कर दिया है Br को। तो ध्यान से देखिए, तो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है सर वो तो sp3 है, बट दिस इज द नेबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट इज अ एलाइल हैलाइड। क्या है सर? एलाइल हैलाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहां पर तो आपने कनेक्ट किया सर sp2 और ये लेकिन आपने कनेक्ट कर दिया यहां पर sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो ये सर आपके पास कौन सा है? एलाइल हैलाइड। कौन सा है?
एलाइल हैलाइड। क्लियर है? नेक्स्ट सर क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन? नेक्स्ट को सर हम बोलते हैं दैट इज विनाइल हैलाइड। सर ये क्या है? अच्छा, विनाइल हैलाइड का मतलब ये है, अभी तक हम लोगों ने ये किया कि डबल बॉन्डेड के बगल वाले कार्बन एटम से sp3 वाले से कनेक्ट किया है, लेकिन इस बार हैलोजन जिस कार्बन एटम से कनेक्ट किया है वो खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से आप कनेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये साइक्लोब्यूटीन लीजिए और यहीं पर ब्रोमीन कनेक्ट कर दीजिए। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, विनाइल हैलाइड। जैसे कि साइक्लोहेक्सीन चेन, इसको लीजिए, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो खुद ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, विनाइल हैलाइड। sp2 के बगल वाले से कनेक्ट है, एलाइल हैलाइड। ठीक है, sp3 ही डायरेक्ट प्रेजेंट है, एल्काइल हैलाइड। बेंजाइल ग्रुप से कनेक्ट है, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइलिक ग्रुप से कनेक्ट है, बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन पे बेसिस पे ही बात कर रहे हैं। sp3 नेबर ऑफ sp2, डायरेक्टली sp2। एक बेटा और क्लासिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का सर मतलब ये है कि है तो सर अभी भी sp2 ही, आपने जिस हैलोजन से कनेक्ट किया है वो sp2 ही है, बट दिस इज द एरोमेटिक रिंग चेन बेंजीन इटसेल्फ। अगर आपने डायरेक्टली एरोमेटिक चेन बेंजीन से ही हैलोजन को कनेक्ट कर दिया है तो इसको हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये इस बार हेलोल्केन तो नहीं है, क्योंकि ये खुद ही आपके पास एक कैटेगरी है कंपाउंड की जिसको हम बोलते हैं, क्या अभी बात किए थे, हेलोएरिन्स। ठीक है ना? लेकिन फिर भी इसको हम, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं हैलोजन के, तो हैलोजन तो एलिफैटिक और एरोमेटिक किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, इसलिए इस जनरल क्लासिफिकेशन में हम एराइल हैलाइड का भी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लियर है? तो अगर sp2 जो कि बेंजीन है, क्लियर है, तो अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं किससे? बेंजीन रिंग से, तो इट इज एराइल हैलाइड। अगर आप डायरेक्टली sp2 से कनेक्ट करते हैं इसको क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। sp3 से कनेक्ट करते हैं नेबरिंग ऑफ sp2, तो इट इज एलाइल हैलाइड। बेंजाइलिक ग्रुप से कनेक्ट करते हैं तो बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल से कनेक्ट करते हैं तो बेंजाइल हैलाइड, और डायरेक्टली लीनियर चेन से कनेक्ट करते हैं sp3 से तो आपका क्या हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड, जिसको हम फर्दर तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इस तरह से हम हैलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लियर है बेटा? आप चाहे तो सेम एज हेलोएरिन्स का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं नंबर के बेसिस पर। एक हेलोजन एटम आप बेंजीन से कनेक्ट करिए, मोनो हेलोएरिन। दो कनेक्ट करिए, डाई हेलोएरिन। तीन कनेक्ट करिए, ट्राई हेलोएरिन। ठीक है, तो इस तरह से हैलोजन डेरिवेटिव्स का बेसिक क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्या यहां तक आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यहां तक आया समझ में? ठीक है, तो इतना आप आज की क्लास में हम लोग यही तरह रखते हैं बेटा। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।